नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। कोरोना की दूसरी लहर, कोरोना करीब 4 लाख गांव तक दबे पांव ये पहुंच चुकी है। गांव में कोहराम है, घर घर सर्दी, जुकाम, बुखार है, सांस लेने की तकलीफ के मामले भी सामने आ रहे हैं, लेकिन ना जांच ना इलाज। ऐसे में गांव कैसे खुद को इस वायरस से बचा सकता है, बचाएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ मौजूद होगा। सबसे पहले ये रिपोर्ट आप देखें। 30 से 45 दिन के बीच में कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन गांव के अंदर 2 से 3 मृत्यु ना हो रही हो। अभी यहाँ पर गांव के अंदर घर घर में हर व्यक्ति को बुखार और खांसी जैसी समस्याएं हैं। उसके बावजूद यहाँ पर कोई भी स्वास्थ्य शिविर नहीं लगाया गया। बहुत निकलेगा मरीज, घर घर में पड़ा है, 2-2 4-4 आदमी हर घर में। भगवान के भरोसे मैनेज कर रहे हैं सर। सुना आपने, न जांच की सुविधा न ठीक से इलाज मिल पा रहा है। गांव गांव में कोरोना के लक्षण के साथ बेमौत मर रहे हैं लोग। कोरोना की इस दूसरी लहर में गांवों में हाहाकार मचा है। लोग मर रहे हैं और पता भी नहीं चल रहा कि संक्रमण था या नहीं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा जलालपुर गांव के इस परिवार पर तो पहाड़ सा दर्द टूट पड़ा। इस गांव में कलेजे को कपा देने वाली घटना सामने आई। गांव में एक बेटे को मुखाग्नि देकर लौटे पिता ने सपने में भी नहीं सोचा था कि घर लौटते ही उसे दूसरे बेटे को कांधा देना पड़ेगा। कोरोना वायरस ने 8 घंटे के भीतर 2 जवान बेटों की जान ले ली। यूपी के गांव में कोरोना संक्रमण की हकीकत भले ही कागज पर उतनी न दिख रही हो, लेकिन जमीन पर स्थिति भयावह है। यहाँ कोविड जैसे लक्षणों के साथ लोगों की मौत हो रही है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से गांव में कोरोना से निपटने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। अगर गांव में कोविड टेस्ट कराया जाए तो घर घर में कोरोना का एक मरीज निकलेगा। राजस्थान के गांवों में भी घर घर में सर्दी खांसी के मरीज मिल रहे हैं। वहां गांवों में इलाज और जांच की सुविधा न होने से ग्रामीण झोला छाप डॉक्टरों के सहारे हैं और एक के बाद एक बीमार लोग तड़पते हुए दम तोड़ रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद के गांवों में हालात खराब नजर आ रहे हैं। गांव में आइसोलेशन सेंटर तो शुरू किए गए, लेकिन कड़वी हकीकत ये है कि गांव में बनाए गए इन कोविड सेंटर्स पर सुविधाएं ही नहीं है। इसके चलते ये खाली पड़े हैं। जलोड़ा गांव में पिछले 1.5 महीने में कोरोना के चलते 40 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 150 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। बड़े शहरों में कोरोना के पीक पर पहुंचने के बाद अब छोटे शहरों और गांवों में कोरोना का कोहराम देखने को मिल रहा है। अभी तक यही सबक मिला है कि कोविड-19 इन्फेक्शन से निपटने का अभी तक का सबसे कारगर फॉर्मूला वैक्सीनेशन ही है। 9 अप्रैल से 9 मई के बीच अलग अलग राज्यों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की स्थिति पर नजर डालें तो बिहार में 9 अप्रैल को कोरोना संक्रमण के मामले शहरी क्षेत्रों में 47% तो ग्रामीण क्षेत्रों में 53% थे। एक महीने बाद 9 मई को शहरी क्षेत्रों के मामले जहां 24% पर आ गए, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ये बढ़कर 76% पर पहुंच गए। यूपी में 9 अप्रैल को ग्रामीण क्षेत्रों का अनुपात 49 था, जो 9 मई को बढ़कर 65% हो गया। महाराष्ट्र में 9 अप्रैल को ग्रामीण क्षेत्रों का अनुपात 32 था, जो 9 मई को बढ़कर 56 हो गया। छत्तीसगढ़ में यह अनुपात 56% से बढ़ के 89% हो गया। आंध्र प्रदेश में 53% से 72% हो गया। ये सूरत हाल इसलिए भी ज्यादा गंभीर है कि एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच कम है, दूसरे वहां महामारी को लेकर जागरूकता की भी कमी है। टीम न्यूज नेशन। तो आखिर गांव को कैसे बचाएंगे, इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक पैनल मौजूद है। डॉक्टर आर.एस. चहल हमारे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर फिजिशियन हैं। इसके अलावा डॉक्टर राजेश केसरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर फिजिशियन हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर आर.एस. चहल, पहला सवाल यही है, जिस तरह से शहरों में हमने कोरोना का कहर देखा, जबकि यहाँ पर इतनी सारी सुविधाएं हैं, बावजूद इसके स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह से चरमराती हुई नजर आई, अब गाँव तक ये फैल गया है। घर घर में जो सिम्टम्स आ रहे हैं कोरोना के, एक ना एक शख्स मौजूद है। गाँव में फैल रहा है ये वायरस, आखिर कैसे रुकेगा सर? क्या कुछ आप इस पर सजेस्ट करना चाहेंगे? क्या आप इसके लिए कहना चाहेंगे ताकि गांव तक जो पहुंच रहा है कोरोना वो थम सके? देखिए जी, गांव की समस्या बड़ी गंभीर है, क्योंकि पहली बात तो गांव वाले को मनाना कि ये कोरोना इन्फेक्शन है बड़ा मुश्किल है। वो इसको नॉर्मल खांसी जुकाम समझ रहे हैं और जब तक सीरियस हो जाते हैं तब तक देरी हो जाती है। दूसरी बात ये है कि ये गांव हेल्थ फैसिलिटी से बड़े दूर हैं। पेशेंट को लेके जाना, उसका टेस्ट कराना और वहां एडमिशन कराने का कोई भी
जरिया नहीं है। तो ये मेजर प्रॉब्लम है और इसीलिए क्या हो रहा है कि लोग घरों पे ही मर रहे हैं, उनकी ना तो कोविड में गिनती हो रही है, तो हमें सही अंदाजा लग ही नहीं रहा। पर आप किसी भी गांव में बात कीजिए, 50% से ज्यादा लोग बुखार के हैं और 3-4 डेथ्स डेली हो रही हैं। बिल्कुल, और गांव में फैल रहे इस वायरस को रोकना बेहद ज़रूरी हो जाता है। लेकिन जिस तरह से गांव में ये वायरस पहुंच रहा है, जब शहरों में सुविधाएं पूरी तरह से नहीं हो पा रही है, तो आखिर गांव में कैसी होगी? अगला सवाल डॉक्टर राजेश केसरी आपसे यही है कि गांव में टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, कैसे आखिर इस कंट्रोल हम कर पाएंगे कोरोना की? क्योंकि गाँव तक पहुँचना ये तो और भी ज़्यादा भयावह तस्वीर को सामने रख रहा है। और ज़्यादा खतरनाक स्थिति ना बने, क्या आपको लगता है क्या कदम यहाँ पर उठाए जाने चाहिए बहुत जल्द युद्ध स्तर पर? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही शब्द इस्तेमाल किए, युद्ध स्तर पर। अभी जो भी करना है हमें वो केवल युद्ध स्तर पर ही है। ये कैजुअल अप्रोच, धीरे धीरे प्लान करके आगे बढ़ने वाली अप्रोच नहीं हो सकती। इसके लिए सबसे पहले तो हमें समझना जरूरी है कि हमारे गाँव में लोगों का इलाज कैसे होता है। देखिए, ज़्यादातर गाँव में न तो अस्पताल होते हैं, न हेल्थ फैसिलिटी होती है। ज़्यादातर गाँव में जो आप दिखा भी रहे हैं, तो हम सुन भी रहे हैं, वो डॉक्टर होते हैं, RMP डॉक्टर, जिनको हम झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं। और जो जैसे डॉक्टर चहल ने बताया, और जो हमारे मरीज और लोग जो हमें भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो गांव में उनके घर हैं, जो गांव से बिलोंग करते हैं, कि ज्यादातर ये बीमार लोग ऐसे डॉक्टरों के पास, चिकित्सकों के पास जाते हैं जो उनका इलाज कर रहे हैं। तो क्योंकि इस समय ये संभव नहीं है कि हर गाँव में मोबाइल वैन जाए या डॉक्टर जाएं, या MD या MBBS डॉक्टर भी जाएं। इतने ज्यादा गाँव हैं और इतनी बड़ी आबादी है। बिल्कुल सही। सरकार को कम से कम ये जो RMP हैं या ये जो चिकित्सक हैं या आयुर्वेद के जैसे भी चिकित्सक हैं, इनको अभी इन्वॉल्व करना चाहिए। इनके अंदर जागरूकता फैलानी चाहिए कि कोविड का इलाज कैसे करना है। देखिए, कोविड का इलाज करने के लिए उसका टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हम डॉक्टर जानते हैं कि टेस्ट अक्सर नेगेटिव आते हैं और टेस्ट करके इलाज नहीं करते। जिसको कोविड के लक्षण हो, उसको कोविड की तरह कोविड का इलाज करना आवश्यक है। और सही मामले में देखें तो कोविड बीमारी का इलाज करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो दवाइयाँ देते हैं वो ज्यादातर कॉमन दवाइयाँ हैं, कुछ दवाइयों को छोड़ के, और वो जगह जगह उपलब्ध भी हो सकती हैं। मैं तो कहता हूँ कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। एक बहुत बड़ी बात ये है कि ज्यादातर गाँव में छोटे डॉक्टर, ये जो झोला छाप डॉक्टर होते थे, हर बीमारी के लिए लोगों को स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाया करते थे, जिसकी वजह से हम यहाँ पे परेशान होते थे क्योंकि लोग कॉम्प्लिकेशन देख के हमारे पास आते थे। लेकिन इस समय ये स्टेरॉइड का इंजेक्शन जो है जान बचाने वाला हो सकता है कोविड के मरीज के लिए। अभी हमें जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है इन गाँव में, इन छोटे कस्बों में, कि ये जो बीमारी लोगों घर घर में हो रही है, ये कोविड है। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि लोग अभी भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो सर्दी जुकाम की बीमारी है ये कोविड है, ये टाइफाइड नहीं है, ये मलेरिया नहीं है। ज्यादातर लोग टाइफाइड, मलेरिया का इलाज कर रहे हैं और जब उनकी सांस फूलने लग जाती है तब वो अस्पताल के लिए दौड़ते हैं। तो कम से कम लोगों को ये बात पता चल जाए, ये एहसास दिला दिया जाए कि अभी जो बीमारी फैल रही है ये कोविड है। इसका पहले दिन से इलाज करिए, इसके लिए ऑक्सीजन मॉनिटर करिए। किसी की सांस फूले तो उसको गाँव से ले जाइए, जहाँ पे ऑक्सीजन का इलाज मुहैया हो सकता है वहाँ पे करवाइए। अगर ये सब कुछ चीजें लोगों के अंदर जागरूकता हम फैला दें, तब बहुत बिल्कुल जागरूकता लानी बेहद जरूरी है। और इसके साथ साथ उन सुविधाओं का भी गांव तक पहुंचना जरूरी है जो ग्रामीणों की सेहत का बचाव कर सके, क्योंकि हम जानते हैं कोरोना ने ऐसी महामारी फैलाई, ऐसा कहर बरपाया कि शहरों की व्यवस्थाएं यहां पर चरमरा गई और गांव तक सुविधाओं को पूरी तरह पहुंचाने में न जाने और कितना वक्त लगेगा, लेकिन ये वक्त यहां पर घटाना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है अगर जिंदगी बचानी है। डॉक्टर राजेश केसरी, आपसे यही सवाल हम जानना चाहेंगे। बहुत जरूरी हो जाता है कि गाँव में भी जाकर टेस्टिंग की जाए, एक टीम ऐसी गठित की जाए, मॉनिटरिंग की जाए, उन्हें आइसोलेशन में रखा जाए। ये तमाम चीजें जो हैं वो हर एक चीज यहां पर सामने आ जाता है। तो क्या कुछ अब आपको लगता है टेस्टिंग नहीं होगी तो कैसे मालूम चलेगा, कैसे यहां पर गांव वाले जागरूक होंगे, कैसे इन तमाम सुविधाओं को गांव तक एक सही रणनीति के तहत पहुंचाया जा सकता है? देखिए, मेरे ख्याल से टेस्टिंग करना भी जरूरी है, लेकिन टेस्टिंग से पहले अगर कोई भी सिम्टम है उसका इलाज करना जरूरी है। क्योंकि हम फिजिशियन हैं, हम डॉक्टर हैं, हम जानते हैं कि सबसे पहले आदमी को इलाज मुहैया करना जरूरी है और वो इलाज शुरू करने के लिए हमें टेस्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है। और अभी जो हमें करना है इसके लिए हमें जरूरी नहीं है कि हर गांव में हर जगह केवल डॉक्टर ही जाए।
जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, ट्रेन नर्सेज हैं, ये सब भी इस काम में बहुत मदद कर सकती हैं। पेशेंट को देख सकती जी। हैं, उनके टेम्परेचर, वाइटल, ऑक्सीजन लेके सेग्रीगेट कर सकती हैं कि कौन से पेशेंट सीरियस होने वाले हैं, किनको क्या कॉम्प्लिकेशन है, किनको बिल्कुल, ये diabetes पूरी है, किनको मॉनिटरिंग नहीं यहाँ है। पर करनी होगी, तो पूरी टीम यहाँ पर गांव भेजनी होगी, गांव-गांव तक जानी होगी। हालांकि दायरा बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन किस तरह से इस दायरे को अब कम करना पड़ेगा, क्योंकि यही वक्त की जरूरत है। डॉक्टर आरएस चहल, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, गाँव में स्मार्टफोन्स नहीं होते, गाँव में जो कनेक्शन होता है वो अब भी बहुत ढीला है, इक्का दुक्का जो होते हैं वही सभी की नज़र में रहते हैं। लेकिन अगर हम तकनीकी तौर पर इतना कमजोर हो जाएंगे गांव के लिहाज से, तो फिर कैसे कोरोना जैसी महामारी को गांव में और बड़े स्तर तक फैलने से रोक सकेंगे? देखो, जैसे डॉक्टर राजेश ने बोला है कि हम एकदम अभी हेल्थ केयर वर्कर पैदा नहीं कर सकते कि सबको गांव भेज दें। हमें जो लिमिटेड फैसिलिटी गांव में है उसी को यूटिलाइज करना पड़ेगा। हमें पंचायतों का एक इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उनको बेसिक किट्स, जैसे गांव में आधे लोगों के पास थर्मामीटर नहीं होता, पल्स ऑक्सीमीटर नहीं होता, बुखार की, खांसी की दवाई नहीं होती, ये बेसिक चीजें भेजनी पड़ेंगी वहां। देख, कोरोना के 1-1.5 साल में हमें ये बहुत जो चीज पता लगी है कि क्या नहीं करना। अब इसकी ट्रीटमेंट बड़ी सिंप्लीफाई हो गई है और ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, डॉक्टर साहब ने बताया ही है कि हमें यही है कि किस किस टाइम पे क्या करना है। हमें ये जान लेना चाहिए कि आज के वैक्सीनेशन फिर आखिर वहां पर कैसे होगा? चलिए, ये सामग्री वहां पर पहुंचा दी जाएगी, लेकिन वैक्सीनेशन के जरिए जो आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वो स्मार्टफोन के जरिए करवाते हैं। गांव में वैसे ही स्थिति शिक्षा को लेकर कैसी है, उससे हर कोई हम वाकिफ हैं। कैसे वो अपना नाम दर्ज करवाएंगे, वो स्लॉट यहाँ पर पाएंगे? इसके लिए क्या नीति यहाँ पर होनी चाहिए ताकि उन्हें दिक्कत ना हो और जल्द से जल्द उनका वैक्सीनेशन हो जाए बिना किसी डर, बिना किसी तकलीफ के? देखो, ये तो देखा गया कि हमें कोई रिजिड पॉलिसी से अगर चलें कि हम कोविन ऐप से ही रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीनेशन कंट्री का करेंगे, जहां की कोविन ऐप में आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, तो हमको अपना दरिया चेंज करना पड़ेगा। ये तो नहीं है कि पहले हमने कहा था हम ये वैक्सीन बाहर का नहीं लेंगे, फाइजर की हम ट्रायल करेंगे, उसको आने नहीं देंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का में इंडिया में ब्रिजिंग ट्रायल्स होंगे। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि हमने सबको बोल दिया कि कोई भी रिकॉग्नाइज्ड वैक्सीन है वो इंडिया में आ जाएगा। ऐसे ही या रजिस्ट्रेशन क्या है, कल को अगर लग रहा है सरकार को बदलना पड़ेगा कि ये रजिस्ट्रेशन वहां नहीं हो रही, ऑनलाइन नहीं हो रहा है, मैन्युअल रजिस्ट्रेशन से वैक्सीनेशन कर सकते हैं, तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक दरिया है इस बीमारी से दूर जाने का। ये आज हमने देख लिया कि अमेरिका आज के दिन में मास्क फ्री हो गया, इसीलिए क्योंकि उन्होंने वैक्सीनेट किया है। और हम आज की दौर में ये लड़ रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन है कि नहीं है, हमारे लोगों को पैरासिटामोल, ऑक्सीमीटर ये मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, हमारे गांव तक कोई झोला छाप डॉक्टर भी पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे। तो ये फर्क तो है, पॉलिसी का तो फर्क है। तो ये डेमोक्रेसी में बड़ा जरूरी होता है कि सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबल हो और इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो। बिल्कुल, जो कमियों की एक फहरिस्त यहाँ पर सर आप लोग बता रहे हैं, उन्हें दूर करना बहुत ज़रूरी है, वो भी जल्द से जल्द, तभी गांव को कोरोना जैसी महामारी की चपेट में और ज़्यादा आने से बचाया जा सकेगा। यानी कि जिस जागरूकता का भी जिक्र आप यहाँ पर कर रहे थे, जिन सुविधाओं को भेजने का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, वैक्सीनेशन ऐप का जिक्र जो आप सर कर रहे हैं कि कुछ तो पद्धति में बदलाव यहाँ पर लाना होगा। डॉक्टर राजेश केसरी, शहरों पर फोकस किया गया, इसमें कोई शक नहीं। ऑक्सीजन की कमी आई तो ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, तमाम चीज़ें जल्द युद्ध स्तर पर हमने देखा, बहुत एक रणनीति के तहत देखा कि अब जगह जगह पहुंचाई जा रही हैं। आपको लगता है कि सारा फोकस शहरों पर रह गया, गांव में भी ऐसा हो सकता है, ऐसे हालात का सामना वहां पर करना पड़ सकता है, इसे नजरअंदाज किया गया या फिर एक अनदेखी यहां पर हुई, इसीलिए अब गांव के हालात यहां पर बिगड़ते जा रहे हैं? देखिए, जो अफसोस के साथ कह रहा हूँ, बहुत अफसोस के साथ, जो प्रक्रिया शहरों में हुई वही प्रक्रिया अब गांव में फैल रही है। देखिए, जो लोग पॉलिसी बना रहे हैं, जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में हैं, जो लोग पब्लिक हेल्थ केयर में हैं, उनको इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए ही होता है, क्योंकि वो भी डॉक्टर्स होते हैं, वो भी प्रोफेशनल होते हैं, वो सालों साल इस चीज को देख रहे हैं। जब ये बम फूटा कोरोना का, जब ये सेकेंड वेव शुरू हुआ, इस सेकेंड वेव की शुरुआत में, जैसे मैं फिजिशियन हूँ, डॉक्टर चहल है, हम सबने पहले दिनों में भाप लिया था कि आने वाले 15-20 दिनों में क्या होने वाला है, कितने मरीजों की तादाद अस्पताल में पहुंचेगी। हम सब लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे थे अपने मेडिकल फोरम पे, सबने इसके बारे में कहा और एक तरीके से वार्निंग दी कि अभी बहुत बुरा समय आने वाला है आगे आने वाले 15-20 दिनों में। इसी प्रकार आज से 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले
ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था कि जब कोरोना की ऐसी लहर फैली है शहरों में, दिल्ली जैसे शहर में, मुंबई से, वहां से लोग अपने गांव में जा रहे हैं। इतना बड़ा कुंभ मेला हुआ जहां पे 1800% ज्यादा लोगों का इंफेक्शन हुआ, उनकी मौत हुई केवल 24 दिन के अंदर। वो सब लोग अपने गांव में गए, अपने घरों में गए। तो ये बात तो आपको 1-1.5 महीने पहले पता थी कि अब गांव में और छोटे शहरों में क्या होने वाला है। ये मैं फिर बोल रहा हूँ, ये कोई आपको वेदर प्रेडिक्शन नहीं है। इसके लिए आपको इतनी फोरकास्टिंग और मॉडलिंग नहीं करनी है। तो साफ पता है कि आदमी शहर से अपने गांव घर जा रहा है, वो बीमारी लेके जा रहा है। और गांव में सब जानते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली नहीं होती, बड़े परिवार होते हैं, सब एक साथ रहते हैं। गांव में कौन मास्क पहन के रहेगा? एक बीमार आदमी अगर गांव में जाता है तो अपने परिवार को बीमार करता है, उसके परिवार वाले सब गांव में एक साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं, वो एक दूसरे को बीमार करते हैं। और अब जो हम सुन रहे हैं अपने मरीजों से, ये हाल है कि पहाड़ों पे पूरे के पूरे गांव, जिस गांव में पहुंचने में आदमी को 1 दिन लगता है पहाड़ पे चढ़ के, वो पूरा गांव त्रस्त है। आपने दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा की तस्वीर दिखाई, क्या हाल है। ऐसे बिल्कुल, गांव की तस्वीर सर हम इसलिए यहाँ पर दिखा रहे हैं ताकि वहां तक भी सुविधाएं पहुंच पाए, प्रशासन जो है वहां तक भी ग्रामीणों की जान को बचा पाए, क्योंकि हर जान बेहद कीमती है, चाहे उसका रिश्ता शहर से हो, किसी इलाके से हो, या फिर वो गांव में रहने वाले वो ग्रामीण ही क्यों ना हो, जिनके पास सुख सुविधाओं का एक बड़ा अभाव रहता है, जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं ना के बराबर नजर आती हैं। डॉक्टर आर.एस. चहल, क्या आपको लगता है किन किन चीजों पर अब बहुत ध्यान से, बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है? गांव के मरीजों का आखिर इलाज कैसे होगा? क्योंकि एक तो विश्वास यहां पर उन्हें हो नहीं रहा है कि उन्हें कोरोना हो रहा है, जिनको है इस बात को लेकर कि उन्हें कोरोना है, वो फिर भी वैक्सीनेशन के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। जो वैक्सीनेशन के लिए तैयार हैं तो वैक्सीनेशन सेंटर्स नजर नहीं आ रहे हैं, आइसोलेशन वार्ड तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में स्वास्थ्य कर्मियों को आखिर कहां से अचानक से लाया जाएगा, डॉक्टर्स को लाया जाएगा और उन्हें गांव की तरफ भेजा जाएगा? आपको लगता है कि गांव के मरीजों का इलाज फिर कैसे किया जाएगा, कैसे होगा? देखो, सबसे जरूरी है कि गांव में एजुकेशन लेवल बढ़ाना, ये बढ़ाना कि किसी को भी कोई भी सिम्टम ऐसे हो, बुखार हो, खांसी हो, दस्त लगे हो, इन लोगों को इमीडिएटली अपने आप को दूसरी फैमिली से अलग कर लेना चाहिए। नहीं तो ये क्या हो रहा है कि पूरी की पूरी फैमिली इन्फेक्ट हो रही है और उनको लेके जाना हॉस्पिटल बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये बीमारी अगर ठीक होती है 5-7 दिन के बाद हमें पता लग जाता है, आदमी ठीक होने लग जाता है। बड़े कम 1-2% लोगों को जरूरत पड़ती है जिनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि गांव वाले अब भी सोचते हैं कि नॉर्मल खांसी जुकाम है और सारे लोग एक साथ रहते हैं, उसकी सेवा करने लग जाते हैं बिना प्रिकॉशंस लिए, और पूरे का पूरा गांव बर्बाद हो जाता है। दूसरा ये बात है कि हेल्थ फैसिलिटी को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। ऑफिसर्स को पंचायतों से ताल्लुक करना पड़ेगा, वहां का डाटाबेस डेली लेना पड़ेगा, उनको एक डॉक्टर असाइन करना पड़ेगा जो कि टेलीफोन पे उनका डाटा लेके उनका इलाज कर सके। आंगनवाड़ी वर्कर्स आपको क्या ये लगता है बहुत जल्द, क्योंकि हम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, जल्द सर आप ही से हम समझना चाहेंगे डॉक्टर चहल कि क्या आपको लगता है अब जिस तीसरी लहर का जिक्र यहां पर किया जा रहा है कि ये बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है, तीसरी लहर के और रिजल्ट जो है वो नतीजे भयानक तौर पर सामने आ सकते हैं, ऐसे में गांव में और ये कितना ज्यादा खतरनाक होगी? जिन दोनों ही मुद्दों को आप यहाँ पर बता रहे हैं, जागरूकता फैलानी होगी, सुविधाओं को वहां पर जल्द से जल्द पहुंचाना होगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको क्या लगता है तीसरी लहर गांव में कितना ज्यादा खतरनाक रूप यहाँ पर दिखा सकती है अपना? देखो, हमने पिछले साल देखा कि वैक्सीनेशन 65-60 के ऊपर वाले लोगों को लगा है तो उनको काफी फायदा हुआ है। अब 45 के ऊपर हुआ है, अब 18 हुआ है, पर अब हमारे पास वैक्सीन नहीं है। जहाँ की डेवलप्ड कंट्रीज ने, अमेरिका में तो इनको बच्चों को भी देने शुरू कर दिए, तो हमारी जो वनरेबल पॉपुलेशन बचेगी नेक्स्ट, वो बच्चे ही बचेंगे। तो इसलिए बड़ा जरूरी है इस पे कि हमें युद्ध स्तर पे वैक्सीनेशन करना बहुत युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन करना। डॉक्टर राजेश केसरी, आपसे बहुत जल्द, बहुत कम वक्त है सर, आपको क्या लगता है तीसरी लहर गांव में कितना खतरा पैदा कर सकती है, कितनी खतरनाक साबित हो सकती है गांव के लिए? तीसरी लहर गांव और शहरों दोनों के लिए बहुत खतरनाक साबित होगी। अभी हम तीसरी लहर के बारे में बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बोल सकते कि हमें ये नहीं पता कि तीसरी लहर में जो वायरस, जो प्रेडोमिनेंट वायरस होगा, वो कौन सा म्यूटेंट होगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी हम देख रहे हैं दिल्ली जैसे शहर में ऐसे वायरस आ गए जो वैक्सीन की इम्यूनिटी को बाईपास कर रहे हैं, और जिन वायरस के इन्फेक्शन से लोगों के अंदर मॉर्टेलिटी भी है, मतलब कि 2 इंजेक्शन लगाने के 1 महीने बाद भी लोगों को मौत हो रही है। तो इसीलिए तीसरी लहर के बारे में हमें अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात तो साफ जाहिर है, बीमारी कैसे फैल रही है हमें पता है, बीमारी का कैसे इलाज करना है हमें पता है,
बीमारी को कैसे रोकना है हमें पता है, और बीमारी जो घातक होती है बहुत ही कम लोगों के लिए होती है। लेकिन अगर समय पे इलाज शुरू कर दिया जाए और समय पे उन लोगों को आइडेंटिफाई कर दिया जाए जिनको की इंटेंसिव केयर की जरूरत है, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, जिनको बेवजह घर पे न रखा जाए, ये न सोचा जाए कि डॉक्टर चहल, समय पर इलाज करना कितना जरूरी है? हम चाहेंगे बहुत जल्द आप 20 सेकंड में सर ये बता दें कि समय पर इलाज हो जाए तो फिर मुसीबत टल सकती है। इलाज ही है कि किस समय पे क्या करना है। अगर आपने पहले दिन ही स्टेरॉइड्स दे दिए तो आप और नुकसान कर रहे हो। इसका मेन यही है कि इसका मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है और कब इसकी हेल्प लेनी, मेडिकल की चिकित्सक की मदद लेनी है, तो समय का तो बहुत जरूरी है। और 80% लोग इसका जिनको मालूम भी नहीं होता कि ये मेरे को बीमारी है। बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। तो गांव में किस तरह से कंट्रोल हो सकता है कोरोना, गांव को किस तरह से बचाया जा सकता है, किस तरह से ग्रामीणों को महफूज किया जा सकता है, उसके लिए आप दोनों ही डॉक्टर्स ने बहुत अहम बातें यहां पर बताई हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहां रुकेंगे कुछ पलों के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।